का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लीजिए, टॉपिक का नाम बोर्ड पर आपको दिख भी रहा है। कॉपी पेन खोलिए और साथ में धीरे धीरे हमारे साथ लिखते भी जाइए। देखिए, क्लासरूम का पढ़ाई और वीडियो रिकॉर्डिंग का पढ़ाई में थोड़ा फर्क होता है। यहाँ थोड़ा आपको ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, तो कॉपी पेन निकालिए और मेरे साथ साथ आप लोग लिखते भी जाइए, बहुत ही फायदा होगा। और कुछ बच्चे ने मुझे फोन करके बताया है कि सर मुझे दिक्कत हो रहा है, तो चिंता का बात नहीं है। हम लोग जीवन में घर में थोड़े बैठने वाले हैं। जैसे हम लोग क्लासरूम प्रोग्राम में शामिल होंगे, किसी को कोई शिकायत नहीं होने देंगे, एक एक बच्चा को पूरी तरह से समझाएंगे, उसका गारंटी। तो आइए, इतना मैसेज के साथ आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन कैसे कंप्लीट होता है, जो आगे चलकर बार बार हम लोगों को सुनने को मिलेगा, वो आज हिसाब किताब हम लोग बैठा ही लेते हैं। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आखिर होता क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगा? तो भाई यहां पर शब्द है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिख रहा है आपको बोर्ड पर, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और फ्री रेडिकल है, तो सब्स्टिट्यूशन के बारे में तो आप जानते हैं, क्लास 8 से आप सुनते आए हैं कि एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूल से एटम या ग्रुप ऑफ एटम हट जाता है और उसके जगह दूसरा एटम या ग्रुप ऑफ एटम आ जाता है, तो बस ऐसे रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन यहां है फ्री रेडिकल, तो इसका मतलब है किसका बात करेंगे? फ्री रेडिकल का बात करेंगे। और क्या? तो किसी केमिकल रिएक्शन में जब कोई फ्री रेडिकल किसी दूसरे फ्री रेडिकल के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है, तो बस ऐसे रिएक्शन को आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलेंगे। नाम से ही क्लियर है, ऐसा आपको अंदाज लग रहा था, और ऐसा ही होता भी है। तो फिर आप कहेंगे इसका एग्जाम्पल दीजिए। देखिए, एल्केन का जो हेलोजेनेशन होता है, हेलोजेनेशन ऑफ एल्केन, वो होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो चलिए थोड़ा एग्जाम्पल आपको दिखा दें। एल्केन आप जानते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, सारा को एल्केन आप कहते हैं। तो चलिए यहां पर हम लोग मीथेन को लेते हैं। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि क्या इथेन नहीं ले सकता? हाँ, ले सकते हैं ना, जो एल्केन लेना है लीजिए, कोई रुकावट नहीं, कोई बाधा नहीं। फिलहाल हमने मीथेन लिया, आपका मन करे तो आप इथेन भी ले सकते हैं। और इसका रिएक्शन लीजिए, Cl2 के साथ हम लोग करवाते हैं। Cl2 के साथ यहां पर HNO, HNO का मतलब क्या होगा? एनर्जी। एनर्जी आप लाइट दे सकते हैं या हीट दे सकते हैं, वो क्या है? एनर्जी ही तो है। और ऐसे एनर्जी को हम लोग HNO के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो CH4 प्लस Cl2 HNO दिया गया, और अब देखिए बनता है CH3 बॉन्ड Cl प्लस HCl, ऐसा दे दिया गया। लीजिए, यहां से एक H हटा, Cl सटा और बना CH3Cl, और ऐसे मिथाइल क्लोराइड, इसी का नाम है मिथाइल क्लोराइड। लीजिए, मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मेशन हो चुका। वैसे ये रिएक्शन यही नहीं रुकता है। फिलहाल आप बताइए कितना हाइड्रोजन निकला है? 1। तो आप कहेंगे भाई दूसरा क्यों नहीं निकलेगा? हाँ, दूसरा भी निकलता है। तीसरा क्यों नहीं निकलेगा? वो भी निकलता है। चौथा क्यों नहीं निकलेगा? वो भी निकलता है। और फाइनली आपको क्या मिलता है? CCl4। CCl4। भाई रिएक्शन में तो हम लोग Cl2 दिखा रहे हैं, लगता है कि एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बर्तन में ऐसा बहुत सारा है। अब इतना जानने के बाद आप कहेंगे कि H कैसे हटा और Cl कैसे सटा, इसका आप जवाब दीजिए। तो जब इसका आप जवाब मांगेंगे, then this is known as mechanism of reaction। तो आइए, फ्री रेडिकल के द्वारा कैसे कोई रिएक्शन पूरा होता है, ये मैकेनिज्म हम लोग सीखें, ताकि आगे बार बार जब ये आएगा तो उसको समझना काफी आसान हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं मैकेनिज्म के बारे में जानते हैं। याद दिया गया मैकेनिज्म ऐसे। और अब ध्यान दीजिए, बर्तन में आप मीथेन लेते हैं, CH4 लेते हैं और Cl2 को भी डाल देते हैं, और नीचे से गर्म कर देते हैं बर्तन को, एनर्जी देते हैं। तो फिर किसका बॉन्ड जुटेगा? याद रहे, मीथेन में कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्डेड रहता है, 4 हाइड्रोजन इस तरह से बॉन्डेड होता है, और Cl और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड बना रहता है। ऐसा
Cl और Cl के बीच में सिंगल बॉन्ड है और यहां पर इस तरह से बॉन्ड बना हुआ है। तो अब जब आप एनर्जी देंगे तो किसका बॉन्ड पहले टूटेगा, ये आप सोचिए। तो यहां पर Cl और Cl के बीच का बॉन्ड टूटेगा या कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा? किसका बॉन्ड टूटेगा? आप कहेंगे कि भाई जो कमजोर होगा वही ना टूटेगा। तो आपको बता दें Cl एटम का साइज काफी बड़ा होता है, कार्बन और हाइड्रोजन के कंपैरिजन में काफी बड़ा होता है। और जब Cl एटम का साइज काफी बड़ा है तो यहां पर बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड का लंबाई काफी बड़ा होगा, यहां पर बॉन्ड का लंबाई छोटा होगा। मालूम आपको, लंबा चीज कमजोर, छोटा चीज मजबूत। ये तो आप बचपन से सुनते देखते आए हैं। तो फिर कौन सा बॉन्ड टूटेगा, लंबा वाला या छोटा वाला? लंबा वाला। तो लीजिए स्टेप 1 में, जिसको हम लोग इनिशिएशन कहते हैं, लीजिए स्टेप 1 इनिशिएशन कहा जाएगा, यानी बात चालू होने वाला है। इनिशिएशन, जस्ट इनिशिएशन, बात जो है चालू होने वाला है, प्रारंभ होने वाला है। कैसे? लीजिए दिया गया Cl बॉन्ड Cl H न्यू। आप कहेंगे कि इसी का बॉन्ड क्यों तोड़े, इसका क्यों नहीं तोड़े? जवाब दे चुके हैं। क्या जवाब दिए? बॉन्ड लंबा है, कमजोर है, कमजोर पहले टूटता है, मजबूत नहीं, इसलिए ये बॉन्ड टूटेगा। और बना Cl डॉट प्लस Cl डॉट, इस तरह से बन गया। लीजिए इनिशिएशन हो गया। उसके बाद आगे का बात करें, यहां पर बात शुरू हो चुका है और अब बात आगे बढ़ेगा, जिसको हम लोग प्रोपेगेशन कहते हैं। लीजिए प्रोपेगेशन, बात आगे बढ़ने वाला है, शुरुआत हो चुका, बात आगे बढ़ेगा, जिसको हम लोग प्रोपेगेशन कहेंगे। प्रोपेगेशन, बात आगे जो बढ़ रहा है, स्टेप जो आगे बढ़ रहा है, उसी को हम लोग प्रोपेगेशन कहते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, CH3 बॉन्ड H, ये बॉन्ड किनके बीच है? हाइड्रोजन और कार्बन के बीच। CH4 को ऐसा लिख सकते हैं और यहां दिया गया Cl डॉट। लीजिए Cl डॉट आया, मारा धक्का, बॉन्ड को तोड़ दिया। Cl डॉट जो फ्री रेडिकल है, मारा धक्का, बॉन्ड को तोड़ देगा। आपको पहले हम बता चुके हैं, आपको पहले बताया जा चुका है कि फ्री रेडिकल जब भी बॉन्ड तोड़ता है तो वो हमेशा होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, हमेशा होमोलिटिक। तो जब ये फ्री रेडिकल बॉन्ड को तोड़ा, आप बोलेंगे कि अरे भाई कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है, दो डिफरेंट एटम के बीच का बॉन्ड है, इसको तो हेटेरोडिक बॉन्ड फ्यूजन होना चाहिए, दोनों इलेक्ट्रॉन को कार्बन को ले लेना चाहिए। पुराना बात, ये तो हर कोई जानता है। आप नया बात जानिए कि जब भी फ्री रेडिकल के द्वारा बॉन्ड तोड़ा जाता है तो वो हमेशा होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है। जैसे 2 + 2 हमेशा कितना होता है? 4। उसी तरह का ये बात पूरे ऑर्गेनिक में इस बात को बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। जब भी फ्री रेडिकल बॉन्ड तोड़ेगा तो वो होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा। और अब लीजिए बॉन्ड टूट गया, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया। अब आप बुरे फंसे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये Cl जो फ्री रेडिकल है किसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा? इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो किसके साथ वो शेयरिंग करेगा? तो इसके लिए भी आपको रूल हम आपको बता दें, याद रहे, इसके पास इलेक्ट्रॉन है जिसके कारण इसके चारों तरफ हाई नेगेटिव फील्ड प्रोड्यूस होगा। और जब ये हाई नेगेटिव फील्ड प्रोड्यूस होगा तो ये किसके पास जाएगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उसको लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलिए या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलिए, दोनों का एक ही मतलब है। तो जब इसके चारों तरफ हाई नेगेटिव फील्ड होगा तो ये किसके पास जाएगा? मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के पास या कि ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास। पाए आपको बताने का, बोलिए। हाइड्रोजन और कार्बन में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन होता है, इसलिए ये किसके पास जाएगा? हाइड्रोजन के पास। लीजिए इसके साथ बॉन्ड बनाया, बना H बॉन्ड Cl, H बॉन्ड Cl बन गया, CH3 डॉट प्लस S बॉन्ड Cl बन चुका। और अब देखिए आगे क्या होना है, इस पर थोड़ा गौर कीजिए। यहां दिया गया Cl बॉन्ड Cl प्लस CH3 डॉट, ऐसे दिया गया CH3 डॉट। अब आप बोलेंगे अरे ये Cl2 अचानक कहां से पैदा ले लिया? यहां पर Cl2 था एक जो आप यहां पर तोड़ चुके, तो अचानक ये कहां से पैदा ले लिया? भाई रिएक्शन में ये सिंगल नहीं होता है, लाखों लाख मॉलिक्यूल होता है, बहुत सारा होता है।
आपके लिए देखने से कहां पता चल रहा है? देखने से तो एक ही नजर आ रहा है। हाँ, देखने से एक ही नजर आ रहा है। ये रिएक्शन का ड्रॉबैक है, लेकिन दिमाग में डाल लीजिए यहाँ पर CO2 बहुत सारा होता है, तो बस वही मॉलिक्यूल यहाँ पर है। अब ये मारा धक्का बॉन्ड तोड़ेगा, फ्री रेडिकल बॉन्ड तोड़ेगा, क्या होगा? ऑलरेडी बॉन्ड फिजन, और जब बॉन्ड टूटा तो Cl डॉट बना। किसी के साथ बॉन्ड बना लेगा, क्या फर्क पड़ता है? किसी एक के साथ बना लेगा, और इस तरह बना CH3 बॉन्ड Cl प्लस Cl डॉट। लीजिए ऐसा बन गया। ये मारा धक्का बॉन्ड टूटा और बना CH3 बॉन्ड Cl प्लस Cl डॉट। ये जो Cl डॉट बना, ये जो फ्री रेडिकल बना, फिर से मीथेन पर अटैक करेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, यानी बारंबार ये होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। तो आप कहेंगे कि यार अच्छा ये तो ठीक है, बन गया CH3Cl बन गया, लेकिन फिर तो ये धक्का मारेगा फिर बनेगा, तो आखिर ये धक्का मारा मारी कब तक चलेगा? हाँ, एक समय आएगा जब बात रुकने वाला है, जिसको हम लोग टर्मिनेशन कहते हैं। तो बात पहले शुरू होता है, बात आगे बढ़ता है, और उसके बाद बात रुक जाता है। शुरू जो होता है उसको इनिशिएशन कहते हैं केमिस्ट्री के भाषा में। बात जब आगे बढ़ता है तो उसको प्रोपेगेशन कहते हैं, और बात जब रुक जाता है तो उसको टर्मिनेशन कहते हैं। तो अब टर्मिनेशन वाला स्टेप होने वाला है। तो लीजिए अब टर्मिनेशन स्टेप हम लोग देखने वाले हैं। तो लीजिए तीसरा नंबर स्टेप है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन स्टेप अब हम लोग देखने वाले हैं। यहां पर जो Cl डॉट जितना बचा हुआ रहेगा, ये आपस में बॉन्ड बनाकर Cl2 में बदल जाएगा। फिर इसी तरह CH3 डॉट जो बचल खुचल है, जो रिमेनिंग फ्री रेडिकल है, ये आपस में बॉन्ड बनाएगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में डालेगा, और बना CH3 बॉन्ड CH3। इस तरह देखिए, अब क्या कोई फ्री रेडिकल है? नहीं है। और जब कोई फ्री रेडिकल नहीं है तो कोई धक्का मारा मारी करने वाला है? नहीं है। तो बात रुक गया। इसी को कहते हैं टर्मिनेशन। तो अब पूरे मैकेनिज्म को देखने के बाद अब आप बताइए कि जब मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ होता है, मीथेन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ, तो फिर बोलिए इथेन बनता है कि नहीं बनता है? हाँ बनता है। सबूत आपके सामने है। सोच कितना कमाल का बात है। और ये तभी कोई स्टूडेंट बता सकता है जब उसको मैकेनिज्म पता होगा। ठीक है, इथेन यहाँ कम मात्रा में बनता है, लेकिन बनता तो है, और इस तरह यहाँ इथेन का फॉर्मेशन ही हो गया। तो इस पूरे टॉपिक में 2 रूल हमने बताया, वो आपको हमेशा याद रखना है। पहला रूल हमने बताया कि जब भी फ्री रेडिकल के द्वारा बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है वो हमेशा होमोलिटिक होता है। और दूसरा रूल हमने बताया कि जब भी फ्री रेडिकल बॉन्ड बनाता है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ बनाता है, या कहिए मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ बनाता है। इतना रूल याद रखने के बाद इस मैकेनिज्म को समझना काफी आसान हो जाता है। आगे चलकर ये बार बार आएगा, एक बार आप समझ लेंगे तो आगे कोई दिक्कत होने वाला नहीं। बस इसमें इतना ही।